हाय गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस हरिद्वार। और आज हम बात करेंगे कि मैक्रोज को कैसे काउंट करते हैं और क्यों काउंट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोज को काउंट क्यों करते हैं। देखो, ये बहुत एक शार्प कैलकुलेशन होती है, बहुत छोटी कैलकुलेशन होती है। ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। जो एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है या किसी को कोई डिजीज़ है, उस डिजीज़ में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे कितने ग्राम, कितने कैलोरीज आप खा रहे हो, एक एक छोटी छोटी चीज़ को अगर आपको काउंट करना है तभी आपको मैक्रोज को काउंट करना चाहिए। अदरवाइज जो जनरल गाइडलाइन है न्यूट्रिशन की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की, उससे अगर आप चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वेट गेन भी कर सकते हो, वेट लॉस भी कर सकते हो। बट आपको अगर मैक्रोज को काउंट करना ही है तो उसके लिए मैं आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आप मैक्रोज को किस तरह काउंट करोगे। तो मैक्रोज को काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि BMR क्या है। बेसल मेटाबॉलिक रेट किस चीज़ को बोलते हैं। देखो, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब हुआ जितनी कैलोरीज आप पूरे दिन में आपकी बॉडी का सिस्टम, इंटरनल सिस्टम यूज़ करता है। आप क्या काम कर रहे हो उससे वो मैटर नहीं करता। आप सो रहे हो, अगर पूरे दिन रेस्ट पे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, तो आपका बॉडी का इंटरनल सिस्टम कितना कैलोरी यूज़ करता है उसको हम BMR बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप अगर पूरे दिन सोते रहो या बेड पे ही रहो तो आपकी बॉडी कितना कैलोरी यूज़ कर रही है, ये आपका BMR हुआ। या अगर कोई कोमा में गया है, कोई बेड रेस्ट पे है, उस टाइम पे उसको कितनी कैलोरी चाहिए, ये उसका BMR होता है। BMR का मतलब टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर दूसरी चीज़ है। टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर का मतलब है कि BMR के एक्स्ट्रा आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका BMR 1500 है, आपकी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वो 1500 कैलोरी दिन में मांगता ही मांगता है। बट आप अगर एक नॉर्मल जॉब करते हो जिसमें आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, आपका BMR 1500 से 400-500 कैलोरी और एक्स्ट्रा कैलोरी को रिक्वायर करेगा। तो 1500 प्लस 500 आपकी हो जाएंगी 2000। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी में रहते हो, आप जिम के कोच हो या मार्केटिंग वर्क है या बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर जाना पड़ता है, बहुत एक्टिव रहते हो, तो आपकी बॉडी को और ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर हो जाएगा BMR प्लस एक्स्ट्रा कैलोरी। आप हो सकता है 1000 कैलोरी यूज़ करो एक्स्ट्रा, तो आपका BMR अगर 1500 है तो आपका हो जाएगा 1000 एक्स्ट्रा 2500। मान लिया आप एक बहुत ज़्यादा एथलेटिक पर्सन हो और आपका काम भी बहुत ज़्यादा एथलेटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने वाला है, आप एक जगह नहीं बैठ सकते हो, बहुत एक्टिव रहते हो, तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा 1500 कैलोरी की ज़रूरत पड़े। तो अगर 1500 आपका BMR है और आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी 1500 हुई तो आपका टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर हो गया 3000। तो जो हम अपना डाइट प्लान बनाते हैं वो मैक्रोज को ध्यान में रखते ही बनाते हैं। और मैक्रोज होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, साथ में मिनरल, विटामिन और वाटर, इनको भी हमें ध्यान रखना होता है। बट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ही हैं जो हमको एनर्जी देते हैं, इनके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है। तो अगर मान लिया आपका BMR 1500 है, 1500 से जितने ज़्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी वेट गेन करेगी। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपका BMR 1500 है और आप अगर एक्स्ट्रा कैलोरी डाइट खा रहे हो बट काम नहीं कर रहे हो आप कुछ भी, मतलब ये है कि आप रेस्ट पे रहते हो ज़्यादातर, तो आप जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे उतना ज़्यादा आपका वेट गेन हो जाएगा। 7500 कैलोरी के बराबर होता है 1 किलो वेट। तो मान लिया आपका जो टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो 2000 है, BMR 1500 है बट टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर 2000 है, मतलब 2000 कैलोरी आपको रेगुलर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1500 आपकी बॉडी को और 500 जो आप इधर उधर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो। तो अगर आप 2000 से 50 कैलोरी, 100 कैलोरी या 500 कैलोरी, जितनी कैलोरी भी आप एक्स्ट्रा खाओगे उतना आपकी बॉडी वेट गेन करेगी। जब तक वो 7500 कैलोरी नहीं हो जाएगा तब तक 1 किलो वेट आपका अप नहीं होगा। आपको 1 किलो वेट गेन करना है, आप 1000 कैलोरी सरप्लस पे रहोगे एवरीडे। तो 1 किलो वेट गेन होगा आपका 1000 इंटू 7, 7000, मतलब 7 दिन। वीकली आपका लगभग 1 किलो गेन हो सकता है। अगर आपको वेट लॉस करना होता है तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहला काम होता है आपको अपना BMR बढ़ाना होता है। अगर आपका BMR 1500 है और आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपका BMR 1500 से 1800 पे आ जाएगा। और
आपकी जो टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा। अगर आपका पहले BMR 1500 था और 500 कैलोरी एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे थे तो टोटल आपको 2000 कैलोरीज चाहिए थी पहले, बट अब आप रेगुलर वर्कआउट करने लगे हो, 1500 से आपका BMR 1900 आ गया है और 1000 कैलोरी आप और ज़्यादा बर्न करने लगे हो तो आप 2900 कैलोरी पे पहुँच गए हो। तो आपको क्या करना है, उधर आप 2900 कैलोरी ले रहे हो और इधर आपको कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। 1500 से भी नीचे आ जाओ, आप चले जाओ 1200 कैलोरी पे, 1200 कैलोरी टेक करो, बट बॉडी को रिक्वायरमेंट है 2900 कैलोरी की। तो जितना बीच में आपका बच रहा है इतना पर डे के हिसाब से आपका लॉस होगा, कैलोरी लॉस होगा। ठीक है, जब ये 7500 हो जाएगा तो आपका 1 किलो वेट कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मैक्रोस की। मैक्रोस को आप कैसे काउंट करोगे? देखो, अगर मैक्रोस को आपको काउंट करना है तो सबसे आसान तरीका है, आप एक टेबल बना लो, उस टेबल पे नोट कर लो कि जो जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हो, जो जो चीज़ें आप खाते हो सकता है आप दूध पी रहे हो सकता है आप चिकन खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, दाल खा रहे हो, जितनी भी आपकी चीज़ें आप खा रहे हो या आपके अपने क्लाइंट को दे रहे हो, उतनी सारी चीज़ों को आप लिख लो। उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, उसको लिख लो। पूरी टेबल बना लो, कोई भी चीज़ मत छोड़ो जिससे कि आपको इधर उधर भागना पड़े। जब वो टेबल बन जाए तब आपको मैक्रोस को काउंट करना है। और काउंट कैसे करना है, फिर दोबारा से आपको एग्जांपल दूंगा। मान लिया आपका जो क्लाइंट है उसका BMR 1500 है, बट टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर 500 और उसको कैलोरी की जरूरत है, टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर है उसका 2000। मतलब वो अपने दिन का जो नॉर्मली काम करता है, जो जॉब कर रहा है, उसके हिसाब से उसको 2000 कैलोरी चाहिए ही चाहिए। आपको अगर उसका वेट लॉस करना है तो आप क्या प्लानिंग करोगे? आप प्लानिंग करोगे उसका BMR 1500 से 1800 पे लेके आओ। तो 1500 से 1800 पे लाने के लिए आपको उसको वेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, इंड्योरेंस ट्रेनिंग सारी जब आप मिलाओगे एक साथ, तब उसका 1500 से 1800 पे आ जाएगा, या 2000 भी आ सकता है कुछ सर्टेन टाइम के बाद। और टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर उसका बॉडी का बढ़ जाएगा। टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ जाएगा? पहले वो सिर्फ 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहा था, अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करके, तो उन्हीं कामों को करने के लिए वो ज़्यादा कैलोरी रिक्वायर करेगा। तो 500 की जगह 1000 कैलोरी रिक्वायर करेगा। मतलब ये है कि पहले वो 2000 कैलोरी इनटेक कर रहा था पूरे दिन में, ज़रूरत थी उसको, अब वो 2500 कैलोरी पे चला गया है। ठीक है, तो 2500 कैलोरी पे हो गया है। BMR उसका 1500 से 1800 पे हो गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, उसको नीचे लेके आना है। उसको जो कैलोरीज देनी है आपको, उसको 1800 से भी कम पे देनी है या 1500 से भी कम देनी है। मान लिया आपने उसको 1200 कैलोरी देनी है, अब 1200 कैलोरी देनी है, टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया है? 2500। तो 1200 और 2500 में हमने डिफरेंस देखा, कितना आया? 12 और 22, 1300 कैलोरी का उसका आपने एक दिन का मार्जिन हुआ। तो लगभग उसका एक वीक में उसका लगभग 1.5-1.25 किलो तक वेट कम हो सकता है। तो अब आपके पास 1200 कैलोरी का टारगेट है। अब 1200 कैलोरी का अगर आपके पास टारगेट है तो इतनी कैलोरी पे ही आपको उसका मैक्रोज निर्धारित करना है कि 1200 कैलोरी पे आप मैक्रोज को कैसे निर्धारित करोगे। अब देखो, उसके लिए आपको क्या करना है, एक जो टेबल आपने बनाई थी उस टेबल में से काउंट करना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितने कितने ग्राम है और कितने कितने कैलोरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट में होती है, कितने ग्राम के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ, प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज। अगर आपने उसको चिकन दिया है, चिकन ब्रेस्ट दिया है, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 23 ग्राम प्रोटीन होता है, 23 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आपको उसको 4 से गुणा करो, 23 × 4, तो ये बैठेगा लगभग 96 के आसपास, 92 के आसपास बैठेगा। तो 92 कैलोरीज हो गई, 23 ग्राम प्रोटीन में 92 कैलोरी हो गई। उसके बाद आप इसी तरह देखोगे कि जो 100 ग्राम चिकन है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। मान लिया उसमें 2 ग्राम या 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 चौक 16 कैलोरीज हो गई। तो इस तरह से आप डिसाइड करोगे कि आपके जो मैक्रोज हैं वो कितने हैं और आप उसमें कितनी कैलोरीज अपने क्लाइंट को दे रहे हो। तो अगर आपने 2000 कैलोरीज का या 1500 कैलोरीज आपने डिसाइड की है, तो आप पहले क्या करोगे, आपने अपने क्लाइंट को 250 ग्राम चिकन पर डे दिया, तो 250 ग्राम चिकन में आपने लिख लिया कि इतना, मान लिया 250 ग्राम में 60 ग्राम आपका प्रोटीन हुआ और बाकी फैट हुआ और कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो आपने देख लिया इतने प्रोटीन से इतनी कैलोरी आई, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट से इतनी कैलोरी आई और इतने फैट से इतनी आई। तो 250 ग्राम चिकन आपने अगर उसको दिया है तो उसमें से उसको 200 कैलोरी मिल गई है। बाकी कितनी बची? अगर 1500 का आपने डिसाइड किया था, 1500 में 200 कैलोरी ये हो गई, अब 1300 बची है। अब उन 1300 पे आपको कोई और चीज़ देनी है। मान लिया आपने उसको कोई फ्रूट देना है, ठीक
ठीक है। फ्रूट देना है तो फ्रूट का आपको काउंट करना है कि इस फ्रूट में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और कितने ग्राम इसमें प्रोटीन है। फ्रूट में भी आपको एक आधा ग्राम या 0.5 ग्राम तक प्रोटीन किसी किसी में मिल जाएगा। तो उस फ्रूट के हिसाब से आपको काउंट करना है कितने कैलोरीज हुई। अब उन कैलोरीज को आपको प्लस करते रहना है। मान लिया आपने उसको एग्स दिए, एक एग में होता है 6 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। अब उसमें 6 ग्राम प्रोटीन है तो 6 ग्राम प्रोटीन में 6 चौक 24 कैलोरीज हुई, वो 24 कैलोरीज आपने काउंट कर ली। तो इस तरह से अगर आपको 1500 कैलोरी का डाइट प्लान बनाना है, 2000 का बनाना है, 3000 का बनाना है, अगर आपको किसी का वेट गेन करना है तो आपको 3000 कैलोरी का बनाना है, तो जितने कैलोरी का आपको डाइट प्लान बनाना है उसके हिसाब से आप प्रोटीन काउंट करो, पर ग्राम 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट काउंट करो, पर ग्राम 4 कैलोरी, और फैट काउंट करो, पर ग्राम 9 कैलोरी। इन तीनों को काउंट करके आप देखो, कैलकुलेशन करो और उसको उस हिसाब से डाइट दो। एक छोटी सी गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट पर रहना ही पड़ेगा। बट कैलोरी डेफिसिट पर रहने के बाद भी मैटर करता है कि आप प्रोटीन की कितनी कैलोरी दे रहे हो, कार्बोहाइड्रेट की कितनी कैलोरी दे रहे हो और फैट को कितनी आप कैलोरी दे रहे हो। अगर आपने मान लिया 1500 कैलोरी की डाइट बताई, मगर उसमें ज़्यादातर जो आपने कैलोरी दी है वो आपने प्रोटीन से दी, तो आपका जो क्लाइंट होगा वो अच्छा मसल गेन करेगा, अच्छी रिकवरी करेगा। बट 1500 कैलोरी पे आपने ज़्यादातर कैलोरी फैट और कार्बोहाइड्रेट की दी तो उसकी रिकवरी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि आप अगर किसी को मैक्रोज के हिसाब से भी अगर आप किसी को कैलोरी दे रहे हो तो उस कैलोरी में प्रोटीन कितना ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कितना ज़्यादा है और फैट कितना ज़्यादा है, इन तीनों का रेशो को आप मेंटेन करो। आप अगर प्रोटीन दे रहे हो तो कम से कम 30 से 35% टोटल कैलोरी इंटेक का आप प्रोटीन दो। अगर आप उसमें फैट दे रहे हो तो फैट लगभग 20% आप फैट दो और बाकी जो बचा है वो कार्बोहाइड्रेट दो। कुछ लोग क्या करते हैं, मैक्रोज को परसेंटेज में भी निकालते हैं। अगर आपको मैक्रोज को परसेंटेज में निकालना है तो जो भी आपने कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन का परसेंटेज निकालो लास्ट में कि हमने टोटल कैलोरी, जैसे हमने 1500 कैलोरी दी है, 1500 कैलोरी में से अगर हमने 300 कैलोरी अगर उसको प्रोटीन से दी है और अगर हमने 600 कैलोरी उसको फैट से दी है या 200 कैलोरी हमने कार्बोहाइड्रेट जिससे भी दी है, अब इसमें कितना परसेंटेज हो गया हमारा। 100 में से 30% हमने कार्बोहाइड्रेट दिया, 100 में से उसको 20% हमने ये दिया और 100 में से उसको 40% हमने ये दिया। तो इस तरह से आप उसको डिसाइड करो। और सबसे ईजी मेथड तो मैं यही बताऊंगा कि आप एक टेबल बना लो और उस टेबल में मेन चीज़ें रखो। आप आसान तरीका यही है कि आप एक जो टेबल बना रहे हो उसमें से प्रोटीन का कंटेंट आप अलग रखो, जैसे कि चिकन, एग्स, पनीर, इन सब की कैलोरी आप पहले से काउंट करके रखो, याद करके रखो कितने ग्राम में कितनी होती है, तो इजीली आप दोगे, इजीली काउंट कर सकते हो। तो मेन जो आइटम आपको देने उनको याद करके रखो और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो। और अगर इसके अलावा भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दूसरी वीडियोस में बनाऊंगा। होप दैट हेल्प्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।